पंजाब की जनता इस बार कांग्रेस को या नवजोत सिंह सिद्धू को वोट क्यों दे? हजूरे वाला, आज पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है विश्वास का, एक एजेंडे का। बेहाल पंजाब जो एक उल्टी राह पे चला, माफिया की राह पे चला, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे की कगार पे खड़ा पंजाब, उसको उस राह से मोड़ के सीधी राह पे लाने का ये जो एजेंडा है, यही मुझे लगता है कि आम आदमी को भाता है। वो दो ही सवाल करता है कि 25-30 साल से डूबता हुआ पंजाब, बेहाल पंजाब किस तरह से खुशहाल होगा, कौन से एजेंडे से, कौन सी राह पे चल के होगा और इसे कौन करेगा। इन्हीं दो सवालों पे मुझे लगता है कि अगला चुनाव खड़ा है और यही दो निर्णय करेंगे नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से। अगर कोई पार्टी पंजाब को ये कन्विंस कर दे कि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, करीब 2 लाख करोड़ का सॉफ्ट लोन है, ये 5-6 करोड़ लाख का करोड़ का कर्जा जो है ये आम जनता दे रही है। ये मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार दे रही है, जो कि पहले धारणा थी। लेकिन आज वो माफिया राज खुल चुका है, आज भेद खुल चुके हैं, पर्दाफाश हो चुका है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है किसी भी पार्टी की, वो ये है कि विश्वसनीयता वो कैसे लाएं। साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसके असली कारण है साधन। वो किन साधनों से पंजाब की रेजरेक्शन की बात करें, यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है। सिद्धू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। घोषणा पत्र की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल ये रहा। सिद्धू साहब, आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, माफिया राज है, 4.25 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आपकी सरकार है, आपका मॉडल आपकी सरकार को पसंद आया या नहीं? और दूसरा कि इस तमाम माफिया राज, गुंडा राज को खत्म करने के लिए, कर्जे को उतारने के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या किया? सबसे पहली बात कि आपने कहा कि 5 साल आपका राज था, सिद्धू 5 साल लड़ता रहा। पहली कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू सत्ता में नहीं था, पहली कैबिनेट से वो सवाल करता था, पहली कैबिनेट से उसने शराब नीति की बात की। 300 किलोमीटर से अगर तेलंगाना रेत के एक हफ्ते के 50 करोड़ कमाता है तो पंजाब एक साल में 40 कैसे जमा कराता है? वो सवालों से लेके एंड तक पहले 1.5 साल में इतनी ज्यादा ठनक गई कि भाई घर बिठा दिया गया। तो आप ये मत कहें कि सरकार आपकी थी, सरकार तब भी नहीं, जिसने बिठाया वो घर बैठा है। आज आपने उसको बिठाया, वो घर बैठा है। आपने उसको बिठा दिया। जिस मुख्यमंत्री ने दरवाजे बंद किए, उसके लिए दरवाजे बंद को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री था ही नहीं। हमारे 78 एमएलए थे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी के हाथों में रबड़ का गुड्डा था। ठोको ताड़ी इस बात पे था कि नहीं? देखो, ये देखो पंजाब के लोग, वो पंजाब को नहीं जिताता, वो पंजाब के लिए नहीं था, वो अपने परिवार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे। आज भी वो लोगों को हराना चाहता है, सिद्धू पंजाब को जिताना चाहता है, बात खत्म। लेकिन सिद्धू साहब, लगातार ये कांग्रेस में हो क्या रहा है? आप ये जानते हैं कि कैप्टन साहब आपको हराना चाहते हैं, आप जिताना चाहते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपके जो खास मोहरे हैं, आपके जो खास एमएलए हैं, वो लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस में ये हो क्या रहा है? और मंत्री यहां तक कहने लगे हैं कि सिद्धू साहब को अपने अलावा सब चोर नजर आते हैं। ये इतना बीजेपी के साथ प्रेम कैसे होने लग गया भाई? ये कैसे होने लग गया? बीजेपी ने एक ऑफिस खोला है जलंधर में और उन्होंने एक मैसेज भेजा है आम बंदे जिनके घर में ईडी का पहले से ही नोट जा चुका है। उन्होंने कहा, भैया या तो आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, नहीं तो कर देंगे अंदर। ये बात सही है। ये ईडी की भाषा, ये जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको नचाने की भाषा,
ये बीजेपी की तरफ से ही है। एक बात बताइए, टोक रहा हूं आपको, आपने कहा कि ईडी का डर दिखाकर उनको ले जाया जा रहा है जी। आपके नेताओं ने क्या भ्रष्टाचार किया जो उनको ईडी से डर लग रहा है? भैया मेरी बात सुनो, यहां आप और मैं तो है ही नहीं, यहां तो 75-25 है। क्यों बोलो भाई, 75-25 आप है कि नहीं प्रधान है? हैं। यहां आप तो पंजाब 75 कांग्रेस के प्रधान नहीं हैं। जी, नहीं, मैं पंजाब का कांग्रेस का आपके प्रधान था। एमएलए क्यों डर रहे हैं ईडी मेरी से? एक बात, मैं ना तो डरा हूं। एमएलए अगर नवजोत सिंह सिद्धू डरता तो इसी बीजेपी की 6 साल की राज्यसभा ऐसे हवा में ना उछालता। नंबर 1। नंबर 2, क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी कि ये लोग मुझे इन्हीं तस्करों का, जिनके खिलाफ आज पर्चे कटे हैं और वो भी 6 साल बाद, इन्हीं तस्करों से, इन्हीं चोरों से, इन्हीं डकैतों से सांझ रखने की बात करते थे और ये कहते थे कि आप इनकी कैंपेन कर दो तो ठीक है। फिर राज्यसभा इसलिए दी गई कि सिद्धू तुम पंजाब में नहीं आओगे, तुम या तो इनकी कैंपेन करोगे नहीं तो तुम पंजाब से परे हो जाओगे। अगर मैं किसी तगड़े नेता को कहूं कि आप गुजरात में नहीं जाओगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? नाम भी ले दीजिए उनका। क्यों नाम लूं? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, कोई रोटी को चोची थोड़ा ना कहता है भाई, सब जानते हैं। तो सवाल ये है कि मैं अपनी जड़ के साथ जुड़ना चाहता था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सत श्री अकाल सिद्धू जी। कॉपी टू ऑल सर। सिद्धू जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी सरकार रही, आप सरकार में मंत्री रहे और आप काम कुछ भी नहीं करवा पाए? वाह जी। दरअसल में सिद्धू जी, आप में और सनी देओल में एक तरीके से समानता है। आप बता सकते हैं क्या है? कि आप दोनों के खिलाफ पोस्टर छपे, गुमशुदा दी तलाश, और अभी से नहीं छपे, 2009 में छपे। आपको याद होगा जब आप सांसद थे, मेरे पास पूरी सूची है। आप अगस्त 13 में छपे, 19 जुलाई में छपे और इस साल भी छपे। इस साल इसलिए छपे कि जब एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, उसमें आपने कहा बेसहारा लोगों को मैं सहारा दूंगा और आप गायब हो गए। एक बहुत प्रतिष्ठित एनजीओ ने आपके खिलाफ पोस्टर छापे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वादे बड़े करते हैं, दावे बड़े करते हैं, तालियां लगातार ठुकवाते हैं, पर जब काम करने का मौका आता है तो या तो आप बहाने बनाते हैं या गायब हो जाते हैं। कोविड हुआ, इंतज़ार करते लोग, आप कहीं नहीं दिखाई दिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी आप पहुँचे ही नहीं। ये आपके खिलाफ शिकायत है, पोस्टर हैं, आप मिसिंग हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, ताली वाली बजवाते हैं। उससे आप इस हद से आगे कहाँ निकलते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो जी, झूठ बोले कौवा काटे। सनी देओल साहब पहला इलेक्शन लड़ते हैं और आज तक वो वापस नहीं आए। धर्मपाजी एक इलेक्शन लड़ते हैं, आज तक वो भी वापस नहीं आए। और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में 6 इलेक्शन लड़ते हैं और 6 के 6 जीतते हैं, एक ही जगह पे, अमृतसर में ही जीतते हैं। तो आपको फर्क नहीं लगता? कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है देवांग साहब, वो उस पोस्टर छपे नहीं, वो छपवाए गए। नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जनाब जो 5 इलेक्शन लगातार एक ही जगह से जीता हो? पहली इलेक्शन जीता है उस सेलिब्रिटी, दूसरी इलेक्शन जीतता है उसका काम, तीसरी इलेक्शन जीतता है विश्वास, और चौथी इलेक्शन जीतता है देवांग साहब उसका किरदार, उसकी विश्वसनीयता। और नवजोत सिंह सिद्धू 5 इलेक्शन जीता है। और आप जो मर्जी बोलते रहिए, दिल्ली में बैठ के आप तय नहीं करेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर यही इल्जाम जो आप लगा रहे हो ये लगते, तो नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस का प्रधान ना होता, 4 बार का एमपी ना होता, 2 बार का एमएलए ना होता। अक्टूबर 2018 में ट्रेन दुर्घटना हुई, आपने कहा जो लोग बेसहारा होंगे मैं उनकी मदद करूंगा। आज भी आप वहां नहीं दिखाई दिए। आज उन भी लोगों ने पोस्टर लगाए आपके मैं खिलाफ। कह रहा हूं उसके बाद और बाबा उसके बाद एक एक मिनट उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उस लोकसभा के इलेक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूएंसी 18,000 से जीती, 18,000 से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।